बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या एक अजीब और इबरत से भरी कहानी है जो पुरानी रिवायतों में मिलती है। याद रहे, ओज़ बिन अनाक का जिक्र कुरान या सही हदीस में नहीं मिलता, बल्कि ये ज़्यादातर पुरानी रिवायतों और लोक कथाओं से मशहूर हुआ है। ओज़ बिन अनाक कौन था? रिवायतों के मुताबिक ओज़ बिन अनाक एक बहुत ही लंबा और ताकतवर आदमी था। कुछ लोग कहते हैं कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद की नस्लों में से था। कहा जाता है उसका कद आम इंसानों से कई गुना ज्यादा था। वो पहाड़ों जैसा मजबूत था। लोग उससे बहुत डरते थे। लेकिन ये सब रिवायती बातें हैं, पक्की दलील नहीं। जालिम और सरकश इंसान। कहानियों में आता है कि ओज़ बिन अनाक बहुत घमंडी और जालिम हो गया था। उसने अल्लाह की इताअत छोड़ दी और लोगों को सताने लगा। रिवायतों में मिलता है वो खेतों और बस्तियों को बर्बाद करता था, कमजोर लोगों पर जुल्म करता था, अपनी ताकत पर फख्र करता और कहता था कि कोई मुझे हरा नहीं सकता। यही घमंड अक्सर इंसान की तबाही का कारण बनता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का वाकया। कुछ रिवायतें ओज़ बिन अनाक को मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से जोड़ती हैं। जब बनी इसराइल को एक जमीन में दाखिल होना था, तो लोगों ने कहा, वहां बहुत बड़े और ताकतवर लोग रहते हैं। कुछ कहानियों में बताया जाता है कि उन्हीं ताकतवर लोगों में ओज़ बिन अनाक भी था। लोग उसके कद और ताकत से इतने डर गए कि जंग करने से घबराने लगे। ओज़ बिन अनाक का अंजाम रिवायतों के मुताबिक जब उसका जुल्म हद से बढ़ गया तो अल्लाह ने उसकी ताकत को खत्म कर दिया। कुछ कहानियों में आता है मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मदद से उसका मुकाबला किया और आखिरकार वो हलाक हो गया। ये हमें ये सबक देता है कि चाहे इंसान कितना भी ताकतवर हो, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। क्या वो बुर्ज खलीफा से बड़ा था? आजकल लोग कहते हैं कि ओज़ बिन अनाक बुर्ज खलीफा से भी बड़ा था या हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 50 गुना लंबा था। लेकिन ये सिर्फ अफसाने और मुबालगा, अतिशयोक्ति हैं। इस्लाम में इसकी कोई पक्की दलील नहीं मिलती। इस वाक़ये से सबक इस कहानी का असली पैगाम ये है, घमंड इंसान को बर्बाद करता है। ताकत और कद अल्लाह की रहमत के बिना कुछ नहीं। जालिम का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अल्लाह हमेशा हक वालों की मदद करता है।